CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क तारीख के अहम दौराहे पर खड़ा है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करना है। आर्मी चीफ का PAF बेस मुस्तफ का दौरा। F-16 की परवाज। आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाई की पेशेवराना महारत, ग्रां कदर खिदमात और जज्बे को सराहा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि नवाज शरीफ के दिमाग की शरियान की सर्जरी या स्टेंट डाला जाएगा। या तो सर्जरी की जाती है या स्टेंटिंग की जाती है, तो वॉट एवर इज पॉसिबल सम प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर आजम अभी तक कंटेनर पर खड़े हैं। वजीर आजम के रवैये की वजह से मुल्क का और हर इदारे का नुकसान हो रहा है। हमारा वजीर आजम साहब अपोजिशन मेंबर्स को एंटागनाइज करना चाहता है। वजीर आजम साहब का किरदार से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। वजीर आला सिंध ने कहा है कि कोशिश करेंगे हर शहरी को रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। समाज से महरूम अफराद अब गाड़ी चला सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फयाल टालपुर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। आसिफ जरदारी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। नैब ने शहबाज शरीफ की तमाम जायदादें मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए। असासों में शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन के दोनों घर शामिल हैं। आलमी डेटा कंपनी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया है। हायर एजुकेशन का माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के इश्तराक से इमेजिन कप 2020 का ऐलान। इमेजिन कप में बहुत से पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाकों को भी शामिल किया गया है। GTA में शदीद बर्फबारी के बाद सफाई सुथराई का काम। शहरी हुकूमत के मुताबिक सफाई के काम में 14 से 16 घंटे लगे। टोरंटो में कनाडा भर के प्रीमियर्स का इजलास। डॉग फोर्ड कहते हैं कि सूबों में इख्तलाफ मौजूद है लेकिन कनाडा मुत्तहिद है। टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर्स का वेपिंग के कवानीन में तब्दीली का मुतालबा। डॉक्टर्स कहते हैं कि नौजवानों को वेपिंग से रोकने के लिए इक़दामात की जरूरत है। कनाडा में गोश्त फराहम करने वाली 3 कंपनियों का लाइसेंस मनसूख। चंद माह कबल गोश्त में मुजरे सेहत अज्जा की मौजूदगी की शिकायत मौसूल हुई थी। व्हाइट हाउस में क्रिसमस की तैयारियों का आगाज। खातून अव्वल ने सजावट का इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फ के तूफान के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर। फ्लाइट्स मुतासिर। हाईवेज पर हादसात में इजाफा हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क तारीख के अहम दौराहे पर खड़ा है। सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करना है। मुनज़्ज़म जराइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा और एहतिसाब हुकूमती एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क तारीख के अहम दौराहे पर खड़ा है। सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करना है। मुनज़्ज़म जराइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा और एहतिसाब हुकूमती एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में तरक्की पाने वाले वफाकी सेक्रेटरीज के साथ मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान मौमन खुसूसी शहजाद अकबर ने भी शिरकत की, जबकि DG FIA वाजिद ज़िया ने भी वज़ीर
वजीर आजम से अलग मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया ने वजीर आजम को मुल्क की बेहतरीन खिदमत की यकीन दहानी भी कराते हुए कहा कि अज़म के साथ मुल्क की भरपूर खिदमत करूंगा। इमरान खान का कहना था कि साइबर क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग हुकूमत का अहम एजेंडा है। आप अपनी जिम्मेदारियां जहाद और कौमी फरीजा समझ कर अदा करें। वजीर आजम का कहना था कि इक्तिसादी क्राइम्स, इमिग्रेशन से मुतालिका क्राइम के खिलाफ जंग भी अहम एजेंडा है। बिला इम्तियाज एहतसाब भी PTI हुकूमत का अहम एजेंडा है। उनका मजीद कहना था कि ब्यूरोक्रेसी तर्ज हुकूमत और आवाम की फलाह के लिए भरपूर किरदार अदा करे। आप अपनी जिम्मेदारियां जहाद और कौमी फरीजा समझ कर अदा करें। इमरान खान का कहना था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और अफरादी क़ुव्वत से नवाजा है। नई सोच और बेहतर तर्ज हुकूमत की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी ने विजन को अलमी जामा पहनाया है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सियासी लीडरशिप ने विजन दिया है। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मसफ बेस सरगोदा का दौरा किया। दोनों शख्सियात ने F-16 तैयारी की परवाज की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मसफ बेस सरगोदा का दौरा किया। दोनों शख्सियात ने F-16 तैयारी की परवाज की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने PAF बेस मसफ सरगोदा का दौरा किया। इस मौके पर F-16 तैयारी की परवाज की गई। आर्मी चीफ भी तैयारे में सवार थे। एयर चीफ ने खुद भी F-16 तैयारी की परवाज की। DGI SPR का कहना है कि दोनों शख्सियात ने F-16 तैयारे में फिजा में बुलंद होकर जंगी महारत का मुजाहरा किया। दोनों तैयारों ने 2 बदू मुकाबलों की रिहर्सल की। मिशन की तकमील के बाद आर्मी चीफ ने स्क्वाड्रन के पायलट से गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने पाक फजाई की पेशेवराना महारत, ग्रां कदर खिदमत और जज्बे को सराहा। कुछ बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम के तिब्बी मुआयने के बाद जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट गैर मुस्तहकम है, जिन्हें अद्वियात के जरिए खास लेवल पर रखा जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि नवाज शरीफ के दिमाग की शरियान की सर्जरी या स्टेंट डाला जाएगा। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज मुआलजे का सिलसिला जारी है, जहां वो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मौजूद हैं। नवाज शरीफ का गाइज अस्पताल में दिल और गुर्दे के माहिरीन ने मुआयना किया। साबिक वजीर आजम के तिब्बी मुआयने के बाद जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट गैर मुस्तहकम है, जिन्हें अद्वियात के जरिए खास लेवल पर रखा जा रहा है। उनका कंटिन्यू है फॉर द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो जो है उसके लिए फॉलोअप रिक्वायर्ड है, रेगुलर फॉलोअप उसका रिक्वायर्ड है, और मेडिसिन की डोज भी एडजस्ट करनी होती है, ब्लड टेस्ट करने होते हैं, और उसके साथ उसको रेगुलेट करते हैं। ख्याल रहे कि 28 नवंबर को नवाज शरीफ का लंदन के बुर्ज अस्पताल में PET स्कैन हुआ था, जिसमें कई घंटे लगे थे। डॉक्टर अदनान के मुताबिक नवाज शरीफ का बाकायदा फॉलोअप जारी है, जिसमें खून के टेस्ट भी शामिल है। लाहौर में नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हुआ था। कार्डियोलॉजी की एक टीम भी नवाज शरीफ का मुआयना कर रही है। एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टिक PCI किया जाएगा। उनका कहना था कि दिमाग को खून मुंतकिल करने वाली शरियान के इलाज के लिए भी वेस्क्यूलर सर्जन की खिदमात ली हैं। वेस्क्यूलर सर्जन दोबारा नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे, जिसमें देखा जाएगा कि नवाज शरीफ के दिमाग की शरियान की सर्जरी की जाए या स्टेंट डाला जाए। सप्लाई करती है ब्लड, तो उसकी रिगार्डिंग वैस्कुलर सर्जन्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, और जो है बहुत जल्दी उनके साथ जो है हमारा दोबारा एवेलुएशन होगी, और वो देखेंगे उसका या तो सर्जरी की जाती है या स्टेंटिंग की जाती है। तो वॉट एवर इज़ पॉसिबल, सम प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। थैंक यू। कुछ बात कर लेते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम ओपोजिशन के साथ इत्तेफाक के रहे नहीं चाह रहे। वजीर आजम हर मौके पर ओपोजिशन का निशाना बनते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम ओपोजिशन के साथ इत्तफाक राय नहीं चाह रहे। हुकूमत 3 माह में एक नोटिफिकेशन नहीं बना सकी तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत 6 माह में कानून साजी पर ओपोजिशन को एतमाद में ले पाएगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के केस से मुतालिक उन्होंने कहा कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुंतजिर हैं, लिहाजा उम्मीद है कि अदालती फैसले से हमें कानून साजी में रहनुमाई मिलेगी, जैसे 18वीं तरमीम पर भी अदालती फैसले से रहनुमाई मिली थी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि नून लीग ने ओपोजिशन से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम वजीर आजम को भिजवाए। वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा सेलेक्टेड वजीर आजम हर मौके पर ओपोजिशन जमातों को निशाना बनाता है। वजीर आजम अभी तक कंटेनर पर खड़े हैं। वजीर आजम के रवैये की वजह से मुल्क और हर इदारे का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं जिनसे मैंने मशवरा किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकीलों से भी और जो बार्स में हैं, लॉयर्स हैं, उन सब का राय इस वक्त तक तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना पड़ेगा, लेकिन इसका जो तफसील है हमें पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका लॉन्ग ऑर्डर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल पॉजिटिव होगा। हम तो चाहेंगे कि हम एक कंसेंसस पैदा हो, लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लग रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब कंसेंसस जैसे पहला भी पैदा नहीं करना चाह रहा था, जैसे कश्मीर में पैदा नहीं कर सका, जैसे मईशत पे पैदा नहीं कर सका, जैसे जमहूरियत पे पैदा नहीं कर सका, जैसे गवर्नेंस पे पैदा नहीं कर सका, इस बात पर भी वज़ीर आज़म साहब कंसेंसस नहीं बनाना चाह रहा है। उसने जो रिएक्शन दिया था जब ये वर्डिक्ट आया, उससे तो साफ पता लगता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन मेंबर्स को एंटागनाइज करना चाहता है। वज़ीर आज़म साहब का किरदार से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खुसूसी अफराद के लिए जितना भी काम किया है वो कम है, खुसूसी लोग बहुत बासलाहियत हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कोशिश करेंगे हर शहरी को रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। समाज से महरूम अफराद अब गाड़ी चला सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी अफराद के लिए जितना भी काम किया वो कम है, खुसूसी लोग बहुत बासलाहियत हैं। उन बच्चों की बहाली हमारे लिए बहुत अहम है। जब से चार्ज संभाला है उन अफराद के लिए बेहतर कानून साजी की है। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध पहला सूबा है जिसने समाज से महरूम अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। समाज से महरूम अफराद भी गाड़ी चला सकते हैं, मगर उन्हें लाइसेंस के इजरा की कानून में गुंजाइश नहीं थी। कुछ बात कर लेते हैं, आपको बताएं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट केस में गिरफ्तार हैं और इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। आसिफ जरदारी तबियत नासाजी के बायस इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिसे सब जेल का दर्जा दिया गया है। याद रहे कि इससे कबल नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, ताहम इस वक्त वो इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं लाहौर में यतीम और बेसहारा बच्चों की पनागाह काशाना वेलफेयर होम की साबिक सुपरिटेंडेंट अबशा लतीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब ने शहबाज शरीफ की तमाम जायदादें मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए। जायदाद में शहबाज शरीफ के 96H और 87H मॉडल टाउन के घर भी शामिल हैं। अहकाम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के खिलाफ तहकीकात के बायस जारी किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और नुसरत शहबाज की तमाम जायदाद मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुंजमद किए गए असासों में शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन के दोनों घर शामिल हैं। शहबाज शरीफ के नाम मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जगहों पर जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं। एबटाबाद डोंगा गली में 9 केनाल का प्लॉट, हरीपुर में 2 जायदादें भी शामिल हैं। इसके अलावा जौहर टाउन में 13, चिन्योट में 2 प्रॉपर्टीज, डिफेंस फेज 5 में 2 प्लॉट शामिल हैं। नैब का कहना है कि नैब का ये हुक्म 15 दिन के लिए होगा। 15 रोज में एहतसाब अदालत के एडमिन जज को जायदाद मुंजमद करने की दरख्वास्त देंगे। और कुछ बात करेंगे आलमी डाटा कंपनी ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 36% रिटर्न के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहले नंबर पर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी डाटा कंपनी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक आलमी डाटा कंपनी ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 36% रिटर्न के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहले नंबर पर है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ये लिस्टिंग गुज़िश्ता 3 माह के आदादोशुमार पर है। ख्याल रहे कि हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का चीन के साथ मुश्तरका ट्रेडिंग का मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे की मालियत $28,50,000 है। ये रकम आसान अक़सात में 5 साल में अदा करनी होगी। ये अखराजात स्टॉक मार्केट इंतजामिया उठा रही है, इसे ब्रोकर्स पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। मज़कूरा सिस्टम से कंपनियों की क्रॉस लिस्टिंग आसान और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन सुलेमान मेहदी के मुताबिक शेंज़ेन दुनिया की तीसरी बड़ी स्टॉक मार्केट है, जहां एक दिन में 40 लाख सौदे होते हैं और एक सेकंड में 2000 सौदे बिक जाते हैं। मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चीनी ब्रोकरेज फर्म्स ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। चीनी स्टॉक मार्केट सरमायाकार फर्म्स अरबों डॉलर का सरमाया मैनेज करती है। उन कंपनियों की जानिब से पाकिस्तानी हिस्सेस बाजार में $2 अरब तक की सरमायाकारी की तवक्को है। कुछ बात करेंगे हायर एजुकेशन ने माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के इश्तराक से इमेजिन कप 2020 का ऐलान कर दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एजुकेशन ने माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के इश्तराक से इमेजिन कप 2020 का ऐलान कर दिया है। इमेजिन कप ग्लोबल टेक्नोलॉजी का सालाना मुकाबला है, जिसकी मेज़बानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन करती है और उसका मकसद दुनिया के मुश्किल तरीन चैलेंजों के हल के लिए नौजवान टेक्नोलॉजिस्ट को मौके फराहम करना है। गुज़िश्ता 2 साल में वस्ती एशिया और अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तान का प्रोजेक्ट जमा कराने वालों में पहला नंबर था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन तीसरी थी। इमेजिन कप 2020 में बहुत से पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाकों को भी शामिल किया गया है, जिनमें हैदराबाद, रहीम यार खान, मुजफ्फराबाद, नवाबशाह, रावलाकोट, सक्कर और कोयटा शामिल हैं। HEC के ज़ेरे एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा कि पाकिस्तान में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हम पाकिस्तान में नए इदारे शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामयाब जवान के तहत एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पाकिस्तान में स्टार्टअप प्रोग्राम के बगैर कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकेगा। कामयाब जवान का बुनियादी मकसद ही नौजवानों को सहूलतें देना है। उस्मान डार ने कहा कि नौजवान सरकारी मुलाजमतें चाहते हैं। हम इस सोच को तब्दील करना चाहते हैं। हम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देना चाहते हैं। ये ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे जो कंपटीशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में नौजवानों को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और ये बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन इंशाल्लाह ताला होगा। मैं चेयरमैन साहब से चंद रोज़ पहले बात भी कर रहा था, जो अभी तक पिछले 1-1.5 साल में मैंने ज़ाती तौर पे देखा है, और इंशाल्लाह हम स्टार्टअप पाकिस्तान शुरू भी करने जा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का वो इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुए, अगर हम अपने नेबर्स कंट्रीज़ में देखें जिस तरह से हो चुका है। और शायद उसकी वजह ये है कि अभी तक स्टार्टअप्स को लेके जो साइलोज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखें, सब अपनी मदद आपके तहत भाग रहे हैं। तो गवर्नमेंट की इंशाल्लाह ताला, जो मैं आपके सामने चीज़ रखना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर का जो कामयाब जवान प्रोग्राम है और उसका जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है स्टार्टअप पाकिस्तान का, उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बनाएं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें सारे सेक्टर्स, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, HEC के साथ जैसे मिलके हम यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो हम कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला सामने लाने में कामयाब हों।
मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।